और समर्थन पूरा दे रहे हैं इस यात्रा को। जिस तरीके से मीडिया को कहीं ना कहीं बांध दिया गया है, एक तरफा न्यूज चलाया जा रहा है, वो ये चाहते हैं कि एक दिशा में देखो, और ये भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारत वीरों का देश है, तपस्वियों का देश है, और भारत युवाओं का देश है, और युवा इसके साथ नहीं है। इस तरीके का डर का माहौल जो भले हमारी आपसी हमारे सद्भाव को ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। सवाल और आता है, जब सदन में बड़े बड़े नेता जाते हैं और प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं या फिर और बड़े नेता जाते हैं, तो सवाल उठते हैं, तंज भी होते हैं विपक्ष की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी। तो इस यात्रा को लेकर के भी जिक्र हुआ, तो एक नेता ने ये कहा कि भाई एक वो भी है जो यात्रा कर रहे हैं, आजकल यात्रा कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि वो उसको महज एक यात्रा समझ रहे हैं, और आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब जो भी सरकार हो या जो भी नेता हो, हाँ। वो अगर जनता की भावना हाँ। को कमजोर समझेगा और जनता का सम्मान नहीं करेगा, उसका हाल बुरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अहंकार घमंड उनके अंदर भर गया। अहंकार आ चुका है, जैसे कुर्सी पर बैठे हैं। जी, अहंकार और घमंड हर किसी का टूटा है। रावण का भी टूटा है तो इनका भी टूटेगा। अच्छा। निश्चित रूप से टूटेगा। ये बताइए, जैसे आपने अंदर इनर पहना हुआ है, ऐसा ही कुछ थर्मल के तौर पर वो भी पहने हुए हैं राहुल गांधी। ये कहा जा रहा है कि ठंड तो अब उनको भी लग रही है, जैसे जैसे कश्मीर पास में दिख रहा है, श्रीनगर पास में दिख रहा है। तो क्या मानते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है राहुल गांधी का टी शर्ट, और साथ में बीच में जूता भी बना, तो मतलब टी शर्ट से लेकर के जूते तक पर भी नजर है राहुल गांधी के, उसको भी किस तरीके से देखते हैं? मैं उन सभी मेरे बीजेपी के मित्रों से और IT सेल के मित्रों से ये कहूंगा कि आपकी नजर बेरोजगारी पे होनी चाहिए, आपकी नजर अंत्योदय की भावना से सरकार की योजनाओं की होनी चाहिए, सर्वोदय के भावना से काम करने की होनी चाहिए। कितने गरीब आज भी देश में भूखमरी से मर रहे हैं, उस पर होनी चाहिए। लेकिन इस समय भारत यात्री बन रहे हैं। लेकिन उनको अगर ये लगता है कि टी शर्ट पहनकर इतनी ठंड में वो आसानी से चल सकते हैं, तो आगे चल के देख लें। आगे चल के देख लें। हाँ, वो चले, उनको आके देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि किस तरीके से देश की जनता ने इस यात्रा को स्वीकार कर लिया है। और ये अब कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं बची है, ये जन आंदोलन बन गई है, लोगों की यात्रा है, आम लोगों की यात्रा है। और ये यात्रा एक परिवर्तन, कार्यकर्ताओं के साथ जो नॉन कांग्रेसी है वो ज्यादा दिख रहे हैं इस यात्रा में। निश्चित रूप से हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे न्यूट्रल लोग हैं, आम जनता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। मैंने कुछ दिन पहले ही पंजाब में जिस दिन हमारी एंट्री हुई थी, उस दिन देखा था एक 12-13 साल का बच्चा अपने कुछ साथियों के साथ आके खड़े होके बोल रहा था जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। ये भावना भाईचारे की एक इंसान में, हाँ, ये इंसान, हर भारतीय इंसान में अपनेपन की, प्यार की भावना है, और इसको भारतीय जनता के लोग, पार्टी के लोग नहीं तोड़ पाएंगे। राहुल जी ने इस देश की एकता, अखंडता, इस देश के सद्भाव को बचाने के लिए सर्वोच्च संघर्ष वो कर रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम है। कितने लोग यहाँ पर हैं अलग अलग स्टेट के? आप बताना चाहते हैं कि भाई अलग अलग स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, या फिर एक ही स्टेट से ही ज्यादा समर्थन मिल रहा है कि जिस स्टेट में जाएंगे वहाँ के लोग इकट्ठे हो जाएंगे? देखिए, आप इस बात को देख सकते हैं, जब केरला में यात्रा शुरू हुई तो सब लोगों ने कहा कि केरला में चूंकि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है इसलिए बहुत भीड़ आ रही है। फिर कर्नाटका में नहीं आएगी, कर्नाटका में भीड़ देखे तो बोले तेलंगाना में नहीं आएगी, तेलंगाना में जब और ज्यादा भीड़ आई तो बोले नहीं अब हिंदी भाषी बेल्ट आ रहा है, महाराष्ट्र में कुछ नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में उससे ज्यादा भीड़ आई। फिर बोले नहीं अब मध्य प्रदेश आएगा, वहां पे कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश इंदौर का जो वातावरण था, आगर का, मालवा का जो वातावरण था, उसको देख के ये कहा गया कि पिछले जितनी पदयात्रा हुई इससे ज्यादा भीड़ यहाँ थी। वैसे ही राजस्थान, और आप देखे दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली ने ये बता दिया कि दिल्ली राहुल जी के साथ है। लाखों की संख्या में लोग थे, लाखों की संख्या में लोग थे। हर राज्य ने अपना एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। जी, जरूर बनाया, जन सैलाब का बनाया। पश्चिमी यूपी से निकले हैं, चर्चाएं जोर शोर पर हैं। जिस तरीके से जयंत चौधरी ने समर्थन दिया और समाजवादी के कार्यकर्ता भी वहां पर दिखाई दिए, तो मानते हैं कि विचारधारा एक है और 2024 में
पूरा विपक्ष एक हो भी सकता है और बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमें टकराव देखने के लिए मिल सकता है विपक्ष और भाजपा में, दोनों लोगों में। देखिए, जहाँ तक सवाल बड़ा है क्योंकि- जहाँ तक वैचारिक दृष्टिकोण की बात है, जो पार्टियां भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे और आपसी सद्भाव को पसंद करती हैं और उसको बढ़ाए रखना चाहती हैं, वो सब लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं। मानते हैं कि जब पूरा विपक्ष एक होगा तो देश में क्या हो सकता है, क्या संभव है? देखिए, मैं आपको फिर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ये भारत की भावना, ये भारत की भावना है। मैं इसलिए इसको जोड़ती हूँ क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी सबकी परेशानियां सुनते हैं, ठीक है, पर वो तभी तो कुछ कर सकते हैं जब वो सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, तभी तो कुछ कर सकते। तो बिना सत्ता की चाबी के तो उनका चलना भी विफल है, ये आप समझ सकते हैं। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि पूरा विपक्ष एक हुआ तो क्या होगा पूरे देश में? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस आने वाले दशकों तक लगातार देश की सेवा करेगी। ये जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उनको मुक्की खानी पड़ेगी, वो एक्सपोज हो गए। उन्होंने जितना हमको धार्मिक तरीके से अलग अलग करके अपना सत्ता पाना था, वो समय जा चुका है। लोग इस बात को बहुत बाखूबी समझ चुके हैं। और जो हाल है आज देश में बेरोजगारी का, या जिस तरीके से छोटे व्यापारियों को दबाया जा रहा है, कुछ एक दो व्यापारियों के लिए पूरी सरकार चल रही है, तो ये सरकार अब नहीं चलने वाली है। जनता जाग चुकी है और जनता पूरा समर्थन कर रही है राहुल जी का। एक सवाल और बनता है, एक सवाल और, रुकिएगा जरा, एक सवाल और बनता है। आपने धर्म का मुद्दा छेड़ा, तो धर्म पर कहाँ बात पीछे रहेगी? वो कहते हैं हिंदुओं के लिए नहीं सोचती है ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के लिए नहीं सोचती है, तो आप बताइए कि क्या सोचते हैं उस पर? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, अभी एक मंदिर से ये पूजा करके आ रहे हैं, इनके चेहरों पे टीका लगा है। देखो, हिंदू बोलकर आप लोगों को भड़काना अलग है। हिंदू धर्म कभी लड़ाई के लिए बात नहीं करता, सभी धर्म सद्भाव की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं। जबकि इन लोग हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदू हमेशा ही लिबरल और अपनाने वाला व्यक्ति रहा है ना। आप स्वामी जी को, विवेकानंद जी की अगर आप बातें पढ़ेंगे, उन्होंने जी लिखा था भारत के बारे में, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब हर धर्म, हर समुदाय, हर व्यक्ति का सम्मान भारत में होता है। इस सद्भाव को खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रहे हैं, जिसको राहुल जी नहीं करने देंगे, और हम सब कार्यकर्ता उनके साथ ये नहीं होने देंगे। चलिए, वो कह रहे हैं कि हिंदू भी पीछे नहीं है, वो कह रहे हैं कि हिंदू भी पीछे नहीं है, हिंदू की आस्था भी पीछे नहीं है इस पार्टी में, और इस पार्टी की विचारधाराओं में और एक बात और मैं कहूँगा, एक बात और मैं कहूँगा, गांधी जी, महात्मा गांधी जी जितने धार्मिक स्वभाव के थे और जिस तरीके से उन्होंने अपने धर्म को मानते हुए सब धर्मों का सम्मान करना देश के लोगों को सिखाया है, और देश उनके पीछे चला। आप याद करें, जब महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी ये आरएसएस के लोगों के द्वारा, तब उस समय भी ये कहा गया था कि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता को मार दिया गया है। तो हमारी पार्टी हमारे धर्म को समझती है। हमारा धर्म कभी नफरत करना नहीं सिखाता, हमारा धर्म कभी लड़ाई करना नहीं सिखाता, हमारा धर्म आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारा सिखाता है, और हम उस धर्म को मानते हैं। मतलब आप भी हिंदू हैं तब उस बात को बोल रहे हैं? हम सभी लोग इस बात को मानते हैं कि कोई भी धर्म आपसी लड़ाई नहीं करता। ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता पाने के लिए हम लोगों को भटका रहे हैं, बहका रहे हैं, और हम इन पे भड़कने वाले हैं। बड़े रास्ते पर आप चल चुके हैं हम। चलिए, आप बताइए, वो हिंदू है, आप पंजाबी हैं, ईसाई भी जुड़े इसमें, मुस्लिम भी जुड़े, तमाम वर्ग जुड़ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मैडम, पता क्या है, कॉर्पोरेट सिस्टम है, अडानी अंबानी, दो आदमी है ना, बड़े आदमी, जिसका नंबर तो 2 नंबर पे आ गया अडानी का, उन्होंने पूरे देश के ऊपर पोजेशन कर लिया हो, उन्होंने पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को हैक कर लिया हो, तो मोदी तो जो कहेगा ना वही करेंगे। का भी इंटरव्यू लगातार ट्रेंड में है बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल राहुल गांधी उन्हीं पर ही ज्यादा बोल रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा
कि भाई उनका तो एक राजनीतिक स्टंट है, राहुल गांधी बोलेंगे तो हम उसको पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा लेते नहीं है, कुछ भी कहे वो हमारे मैडम बारे वो में। तो कहेंगे ना, अगर उसको आदमी को ना सुबह मिठाई मिलती है ना, शाम को मिठाई मिलती है खाने को, अच्छा। देश को लूट रहे हैं, वो तो कहेंगे भी राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है। मैंने भी इंटरव्यू सुना है, मेरे पास शेयर हुआ है इंटरव्यू, मैं एक वर्ड सुना है अडानी का, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने जो सैलो प्लांट लगाए हैं पंजाब में और पूरे देश में सैलो प्लांट लगाए हैं, 7 ट्रेनें हैं उनकी, आपकी उनकी, हम बस नहीं खरीद सकते आम कॉमन पीपल, उनकी 7 ट्रेनें हैं, वो ट्रैक पे चलती हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। पूरे एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है ना वो अडानी ने हैक कर लिया है जी। तो आपकी लड़ाई कॉर्पोरेट से भी? मेरी लड़ाई कॉर्पोरेट से है, मेन लड़ाई तो कॉर्पोरेट से ही है ना, उदारवादी सिस्टम से है। जे इनको 25% लेकर आना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जी। मनमोहन सिंह ने आगे नहीं बढ़ने दिया, राहुल गांधी जी ने कॉर्पोरेट का जो बिल फाड़ा था ना, बिल फाड़ दिया था, उसी के कारण अडानी और अवानी ने नरेंद्र मोदी को लाया है। उन्होंने कहा था कि 25% आपको मिलेगा देश से, रोजगार भी दो आप, पर ऐसा नहीं है, पूरे डेमोक्रेट सिस्टम के ऊपर आप हैक हो जाओ जी। पूरे एक सवाल, आप लोग खड़े हैं यहाँ पर इन सवालों के बाद एक चीज जुड़ जाती है और उसका मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कंक्लूजन निकले। आप ये बताइए कि मोदी जी से राहुल गांधी कैसे उनको आगे बीट कर पाएंगे, उनके साथ जो चैलेंजेस हैं बहुत सारे, क्योंकि देखिए आप उनको नॉर्मल नेता नहीं मान सकते हैं, दिग्गज नेता है और जिस तरीके से विदेशों में भी छवि बनाई है तो कुछ तो काबिलियत रखते हैं। तो मोदी जी को राहुल गांधी कैसे बीट कर पाएंगे और सवाल का जवाब क्या होगा? मैडम जब मेरे पास पैसा होगा ना, काबिलियत तो मैं जहाँ से हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, अच्छा, जहाज में जाऊंगा, मेरे पास ये जैकेट है ना 1000 की होगी, मैं पता कितनी महंगी पाऊंगा, ज्यादा महंगी पाऊंगा। हिटलर की एक पॉलिसी है ना, हिटलर ने कहा था कि डेमोक्रेसी एक मुर्गे की तरह है, उनके पर कुतरी जाओ, जब निकाल दोगे वो गंजा हो जाएगा मुर्गा, तो मतलब उनको उसे नीचे छोड़ो, गीसे से कड़ा निकाल के चोगा पाओ, मुर्गा आपके पैर चूमेगा। यही काम तो मोदी का है ना, मोदी हिटलर की राजनीति कर रहा है। युवा जो पीढ़ी है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ दिख रही है। बिल्कुल जूथ है जो उन्हें, जो पूरे वर्ल्ड का जो पूरे इंडिया का जूथ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जैसे कन्हैया कुमार जी हैं, वो चल रहे हैं, जैसे हमारे भैया बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोले, ये भी चल रहे हैं। कहने का मतलब है राहुल जी के साथ पूरी डाइवर्सिटी है इंडिया, पूरे लोकतंत्र में अच्छा जूझ चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने लाखों किलोमीटर रोड बसाए हैं, लाखों किलोमीटर ट्रैक बसाए हैं, लाखों किलोमीटर ट्रैक बसाए और बंदरगाहें हमने बनाई है, सेलवन कंपनी हमने बनाई, करोड़ों का काम, जो अरबों का काम था, देश को बनाने का काम था, वो कांग्रेस ने किया। ये बने बनाई रोटी पे आज खाना खाने आ गई, बने बने खीर खा रहे हैं ये मोदी वाले। आटा मांड करके, आटा मांडना कहेंगे हमारे पश्चिमी यूपी में, फिर उसके बाद रोटी हमने बना दी, खाया किसी और के द्वारा जा रहा है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। जिस तरीके से भारत यात्रा में पूरे जगह जगह से लोग आ रहे हैं, आप ज्वाइन करते समय आपने क्या सोचा? बीच में आपका इस यात्रा से जाने का मन नहीं करता है क्या? क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम आते हैं बड़े उत्साह के साथ और वो उत्साह थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है, तो बताइए अभी उत्साह कितना बाकी है? यहाँ उत्साह बहुत 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 ज्यादा है हमारा, कि यहाँ अपनापन लग रहा है, यहाँ सभी स्टेट के लोग हैं, उत्साह और बहुत बढ़ चुका है, बहुत हमारे यहाँ से लोग यहाँ पे आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए सभी भैया को रिक्वेस्ट करके भी हमको भी लेके चलो। भैया बहुत लोग आना चाहते और आगे भी आएंगे पूरे, आप देखेंगे कश्मीर तक, जहाँ तक यात्रा जाएगी वहाँ तक पूरे युवा आएंगे, श्रीनगर तक बढ़ते बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जहाँ जहाँ जाएंगे राहुल गांधी जी, जहाँ जहाँ ऐसा अगर प्रोग्राम बनाएंगे, हम सभी युवा साथी जितने भी ऑल ओवर इंडिया के युवा साथी है, बिल्कुल सभी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपका संदेश है राहुल गांधी के लिए? देखिए लगातार हम मध्य प्रदेश से चलते आ रहे हैं, जिस प्रकार जो देश हमें देखने का मौका मिला है, लगातार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश देखने का मौका मिला है, ये भारत जोड़ो ढलने का मौका मिला, ये भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही हमको देखने को मिला है। अगर सुबह 7 बजे से इतना जन सैलाब, पंजाब की जनता अगर इतने ठंड में, कड़कते ठंड में अगर आ रही है, तो वो ये पॉलिटिकल नहीं है, ये किसी पैसे से दी गई भीड़ नहीं है, ये पैसे
से लाई गई भीड़ नहीं है, ये युवा है, ये यहाँ के बुजुर्ग हैं जो इस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं और लगातार इस यात्रा में मतलब आप कह रहे हैं जैसे ही पता चलता है कि राहुल गांधी इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, उनको देखने के लिए खुद से। हाँ जी, हम 4 बजे सुबह निकलते हैं हमारी वॉलंटियर टीम, और 7 बजे हम 4 बजे आप लोग निकल जाते हैं? हाँ जी, हम 4 बजे वॉलंटियर टीम निकल जाती है पॉइंट के लिए, 7 बजे हम वॉलंटियर टीम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। 7 बजे राहुल गांधी जी जब चलना चालू करते हैं उस टाइम इतना धुंध और कोहरा रहता है, और उस धुंध और कोहरे में अगर इतनी हजारों की भीड़ अगर तैनात हो रही है, हजारों की भीड़ खड़ी हो रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी जी को देखने के लिए आ रही है। बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अंत में सबने सब कुछ बोल लिया, मुद्दे भी बता दिए, यात्रा के बारे में भी बता दिया, आपका क्या संदेश है? यहाँ उत्साह हम लोग का बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और जो जन समर्थन मिल रही है राहुल गांधी जी को, उससे देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग उससे ज्यादा हौसला बढ़ रहा है जो जन समर्थन बहुत बढ़ रहा है, और हम लोग भाग्यशाली है कि ऐसी यात्रा में हमको ज्वाइन करने का मौका मिला और वॉलंटियर बनने का मौका मिला। इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये वो टीम है जो राहुल गांधी के साथ रहती है और उनकी देखरेख को पूरी तरीके से संभालती है, कोऑर्डिनेट करती है उस डी को जिसके बीच में राहुल गांधी सेफली चल पाते हैं और कोहरे को चीरते हुए सड़कों पर चल पाते हैं। ये यात्रा का माहौल है। मैं कोशिश करती रहूंगी कि लगातार ऐसी ही तस्वीरें आपको दिन रात की भी दिखाई जाएं कि क्या माहौल है और युवा भी क्या सोचते हैं जो राहुल गांधी के आसपास रहते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।